नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो ट्रैवल ब्लॉग होगा। तो फ़िलहाल मेरा जो प्रोग्राम बना है, जहां हम लोग हरिद्वार की यात्रा पे चल रहे हैं, तो चलते हैं गंगा स्नान के लिए। और आज हम लोगों ने कैसे हरिद्वार की यात्रा की, ये छोटी छोटी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, यह सुबह का 7 बज रहा है और हम लोग सभी लोग हरिद्वार की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हरिद्वार यात्रा कैसे की, फ़िलहाल तो हम लोग बाई कार हरिद्वार जा रहे हैं और यहाँ से 3 से 4 घंटा लगेगा। आदित्य बिल्कुल घूमने का बहुत शौकीन है, तो यहाँ देख सकते हैं कि वो और उसका भाई अनंत काफ़ी खुश होकर सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया, क्योंकि उसे गंगा स्नान में वो कह रहा है कि हमें तो स्विमिंग करनी है। तो हमने कहा हम लोग गंगा स्नान में करने जा रहे हैं, कोई स्विमिंग करने नहीं। तो यहाँ हमारे साथ सुपर शिवांगी भी है, आपने इसके भी व्लॉग को देखा होगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। तो मैं, सुपर शिवांगी और अनंत और आदित्य, ये चारों, ये हमारे साथ तिरुपति ब्लॉग में भी आपने देखा होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, बात करते करते देखते देखते 2-3 घंटे कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मनसा देवी टेम्पल दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग सभी का प्रोग्राम गंगा स्नान के बाद मनसा देवी मंदिर भी जाने का है, क्योंकि कहते हैं कि माँ के दर्शन से मुरादें पूरी होती हैं। माँ जोतावाली, माँ शक्तिशाली का मंदिर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को पार्किंग के लिए समय निकाल रहे हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ी पार्किंग करें, क्योंकि पहुँचते पहुँचते करीब 10 बज चुका है और हमें गंगा स्नान भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग गंगा जल के लिए डब्बे खरीद रहे हैं। फ़िलहाल तो हम लोग घर से लाए हैं डब्बे, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही गंगा जल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे गंगा जल के लिए डब्बे, बोतल जो भी अवेलेबल है वो हम लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरह की पूजा का सामान मिलता है। और हरिद्वार कैसे जाएं, कब जाएं, क्या करना चाहिए, उस पर मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। किसी भी दार्शनिक और धर्म स्थल जाएंगे तो आपको पूजा पाठ के सामान के अलावा बच्चों की बहुत सारे खिलौने, कपड़े और बहुत सारा फूड, आपको हर राज्य, हर स्टेट का जो धार्मिक स्थल है वहाँ का फूड एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि इस भाग दौड़ के जीवन में आप अपने पूजा पाठ से ज़रूर जुड़े रहें, साथ ही आप अपने लाइफ में ट्रैवल ज़रूर करें और ट्रैवल में अपने साथ बच्चों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बच्चे अपनी देश की धरोहर, अपनी संस्कृति, अपना जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वो जान सकें। दोस्तों, यात्रा करते करते हम लोग यहाँ पर गंगा घाट के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ फिलहाल स्नान के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पूजा पाठ का सामान मिला है, जो भी मैं वीडियो और ब्लॉग दिखाना चाहती हूँ कि दोस्तों, यहाँ पर आप गंगा स्नान के लिए, कहते हैं ना कि कार्तिक का महीना और माघ का महीना, इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है। फिलहाल यह बैसाख का महीना चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है, फिर भी लोगों का भीड़, काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ है, क्योंकि गर्मी छुट्टी लगभग शुरू हो गई है। भारत के कई कोने में अप्रैल मई से ही गर्मी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए दर्शनीय स्थल पहुंचते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी कलकल करती गंगा नदी है। माँ गंगा का स्नान करके हमें बहुत आनंद आएगा। और कहते हैं ना कि गंगा स्नान के बाद पूजा करके जो माँ गंगा से आप मांगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ बच्चे देख रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, भाई हमें नहाना है। वो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और खासकर आदित्य कह रहा है कि नहीं, मुझे तो नहाना, यहीं नहाना है। पर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हमें तो हर की पौड़ी जाना है। तो फिलहाल बच्चे वे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आदित्य इशारा कर रहा है कि हम तो यहीं नहाना शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हमें तो हर की पौड़ी चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के सामने हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की। और यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो शरारत कर रहे हैं, वो जानबूझकर डूबने की एक्टिंग कर रहे हैं कि हम डूब रहे हैं इस तरह करके। ये यहाँ से हम लोग हर की पौड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हर की पौड़ी का नज़ारा कितना ही खूबसूरत है। चारों तरफ पूजा पाठ का सामान है। काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी धूप था। और यहाँ पे आप मछलियों का दाना देख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मछली के दाना देने से आपकी जिसके सर पे लोन होता है, कर्ज होता है, वो उतर जाता है। और बहुत पुराने ज़माने का सिक्का
भी था। ये तो नई नई चीज़ है। आप भारतवर्ष में किसी भी कोने में जाएं तो छोटी से छोटी चीज़ आपको जो कि पूजा में आने वाली चीज़ है वो दिखेगी। ज़रूरत के हर सामान आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ मैं आदित्य से कह रही हूँ कि पूरी वीडियो को शूट करो। यहाँ पर देखो, यहाँ ये ब्रिज है जो कि आप लोग भी आए होंगे, और इस ब्रिज से पार करके हम लोग हर की पौड़ी की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, इतनी गर्मी में भी लोगों का जो श्रद्धा है, शौक़ है गंगा स्नान का, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, चेंजिंग रूम है। यहाँ पर पहले यहाँ घाट पर चेंजिंग रूम नहीं होता था। लेडीज़ अपना कपड़े बदलने में बहुत असमर्थ होती थी। और ये पूजा पाठ का जो सामान है, जिसमें कि फूल है, जहाँ की 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक है। यहाँ पर फूलों के बीच में दीपक जलाकर माँ गंगा की पूजा और आराधना की जाती है। तो यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लोग जब भी आते हैं, सुबह शाम जब भी पहुँचते हैं, तो गंगा स्नान ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी, बैसाख के महीने में भी कितनी भीड़ है। लोगों की अपनी श्रद्धा है। यहाँ आदित्य नहाने के लिए उतर चुका है, और बार बार वो कह रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडी थी। सारे बच्चे आप देख सकते हैं, ये लोग नहा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और पानी से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उसे सिखाया कि ऐसे नहीं नहाते, हर हर गंगे करके डुबकी लेते हैं। और जो भी आपके प्रियजन है, जैसे आपके रिलेटिव हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये लोग नहीं आ सके तो उनके नाम से डुबकी लेके नहाने से गंगा स्नान का महत्व होता है। तो हमें भी छोटी छोटी बातें हैं, जो लोग जाते हैं घूमने फिरने पर, उन्हें ये धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती, और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से पब्लिक कुछ सीखे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, जमुना स्नान के लिए जा रहे हैं, यदि जो आपके नाते रिश्तेदार नहीं जा सके, तो उनके नाम से भी डुबकी लेने से गंगा स्नान का महत्व होता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि सारे लोग गंगा नदी में उतर चुके हैं और यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें आदित्य भी हैं, और यहाँ पर बहुत अन्य लोग भी हैं। ये लोग सब स्नान के बाद फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा गंगा स्नान करके, और इस साल तो जैसे लग रहा है माँ गंगा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। यहाँ पर मैं भी स्नान कर रही हूँ, और मैंने कहा मेरी वीडियो ज़्यादा शूट मत करना, बस मैं भी डुबकी ले लूँ, माँ गंगा का स्नान कर लूँ, फिर हम लोग गंगा पूजन करेंगे, और उसके बाद हम लोग गंगा स्नान करने के बाद मनसा मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस साल मैं अयोध्या भी जा रही हूँ और काशी भी जा रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह माँ गंगा का आगे भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा गंगा स्नान के। कहते हैं कि गंगा स्नान करके जो मांगो वो मिल जाता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ये गंगा माँ आकाश से उतरी हैं। कहते हैं ऋषि भागीरथी ने, महर्षि भागीरथी, एक यूँ कह सकते हैं पहले वो राजा थे, और राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होकर माँ गंगा को मृत्यु लोक में आने का आदेश दिया, और यहाँ इस कारण माँ गंगा हमारी मृत्यु लोक मतलब अर्थात पृथ्वी पर है। तो यहाँ पर हम लोग गंगा स्नान के बाद यहाँ पूजन कर रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हरिद्वार में मिट्टी नहीं मिली, वरना मिट्टी की पिंडी बनती है और फिर गंगा पूजन किया जाता है। आप जब भी जहाँ जाएँ तो पूजा का सामान अपने साथ ले जाओ, और यदि पूजा का सामान नहीं मिलेगा तो नहीं ले जा सके तो गंगा स्थान पर भी, गंगा घाट पर भी पूजा का सामान मिलता है। तो यहाँ पर 7
पिंडी बनाकर आप गंगा पूजन कर सकते हैं। हल्दी, चंदन, कुमकुम, फल फूल प्रसाद के से आप माँ गंगा का पूजन करें, चुंदरी चढ़ाएं। तो दोस्तों गंगा स्नान के बाद यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंचा गोला, कुछ ठंडा पीने के लिए निकले, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में आप जब भी आएंगे तो आपको ऊनी कपड़े बहुत मिलेंगे, स्वेटर, शॉल, स्टोल, इस तरह की बहुत सारी। गाइस माँ यहाँ पे कंचा गोला पी रही है क्योंकि मम्मा का खाना हजम नहीं हुआ है और मम्मा कह रही है ये बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हम लॉकर रूम भी देख सकते हैं। यदि आप एक दिन के लिए आए हैं और आप कुछ सामान रख के शॉपिंग करना चाहते हैं तो जो आपके पास यहाँ लॉकर रूम भी अवेलेबल है। फ़िलहाल यहाँ 50 रुपये घंटे लॉकर रूम मिलता है। यहाँ आपके गंगा घाट के आसपास आपको बहुत सारे लॉकर रूम मिल जाएंगे जो प्रति घंटा 50 रुपया लेगा। तो यहाँ पर आप अपना सामान सुरक्षित रख करके आप पूरी हरिद्वार का भ्रमण कर सकते हैं। यूँ कहें आप मनसा देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह चाय पानी पीने के बाद हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं। सब अपनी अपनी मेनू बता रहे हैं। किसी को पनीर कढ़ाई पनीर खाना है, किसी को चिल्ले खाने हैं, किसी को थाली खानी है। सब बच्चे अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो यहाँ पर किसी ने थाली मंगवाई, किसी ने कढ़ाई पनीर मंगवाई। तो इस तरह हम लोगों ने दोपहर का लंच किया। लंच में भी मैं आपसे दिखा सकती हूँ कि कुछ लोगों ने थाली मंगवाई थी और कुछ लोगों ने तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी। तो इस तरह हमने लंच किया और काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो आपको फूड मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये शाम के 5 बजे का समय है। यहाँ पर मनसा देवी के दर्शन के बाद हम लोग शाम में घूमने निकले हैं। तो यहाँ पर आदित्य ब्लॉग बना रहे हैं और ये पूरे हरिद्वार का छोटा छोटा ब्लॉग बना रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मार्केट है। ऊनी कपड़े से लेकर के पूजा पाठ का सामान से लेके आपकी पारंपरिक वेशभूषा परिधान भी मिल रहा है और यहाँ शॉपिंग का बहुत सारा सामान मिलता है। तो खासकर ऊनी कपड़े। तो यदि आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको फिक्स रेट में भी अच्छे अच्छे कपड़े, स्टॉल, जैकेट, स्वेटर, हुडी इत्यादि मिल जाएगा। और ये लोग खिलौने को देख के काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो आदित्य और अनंत खिलौने लेने की जिद कर रहे हैं। तो मैं इनसे कह रही कि पहले हम लोग घूम लेते हैं फिर हम लोग सामान शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छे ऊनी कपड़े यहाँ पे अवेलेबल है। फ़िलहाल मैं घर के लिए कुछ 1-2 कपड़े, स्वेटर ज़रूर सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से ऊनी कपड़े ले जाने। तो मैं थोड़ा सा सामान देख रही हूँ कि क्या क्या बिक रहा है। दोस्तों यूपी में आप आएँ और दूध दही मक्खन ना खाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने पीने का अच्छा खासा इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पारंपरिक मिष्ठान होती हैं, पेड़ा, दूध दही, मलाई, रबड़ी, जलेबी, ये सब चीज़ बहुत मिलती है। और यहाँ पर आप सबसे बड़ी हर गली में घुसेंगे तो आपको पूजा पाठ का सामान, पीतल का सामान, तांबे का सामान, दिया बाती, ये सब बहुत से मिलेंगे। खासकर लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बहुत मिलते हैं और हर एक माल 10 रुपये के भी सामान थे। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है। हम लोग यहाँ पूरी गली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादातर पूजा पाठ का सामान है। कुछ स्वेटर भी लेना था तो हम गली के आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते मुझे एक दुकान दिखी जहाँ पे हर एक माल 10, 20, 50 इन सब में ही बहुत सारी सामान अवेलेबल थी। तो यहाँ पर बच्चे घुस गए और उन्हें ये जिद थी कि हमें भी कुछ टॉय चाहिए, हमें भी कुछ यूजफुल पेन चाहिए। तो ये दुकान का सीन है। यहाँ आप हर की पौड़ी वाली गली के सामने ही है और आसपास बहुत सारा सामान मिलता है। तो ये अपने अपने पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ले रहे हैं। और मुझे तो लड्डू गोपाल की ड्रेस खरीदने हैं तो मैं भी देख रही हूँ कि मुझे मेरे लायक क्या मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये चौक है और यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है। सेवा समिति यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि फ्री में, मुफ्त में अखबार
अखबार पढ़ने का मौका मिलता है। ये सेवा समिति के द्वारा हर तरह की समाचार पत्रिकाएँ रहती हैं। तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि देखिए यहाँ हरिद्वार प्राधिकरण, वहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी है, जो कि वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो कुछ लोगों को मुफ्त में न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका देता है। तो ये इसलिए मैंने ये जानकारी दी कि कुछ लोगों को नहीं पता है, यदि लोकल भी बहुत लोग हरिद्वार में रहते हैं और उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर भारत सरकार या यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा न्यूज़पेपर की व्यवस्था की गई है। और ये पूरी गली को आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो यहाँ आकर बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। दोस्तों मैं हरिद्वार कई बार गई, कई बार मैं अपनी मम्मी पापा के साथ घूमी हूँ। यहाँ पे साधु संत को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा, यहाँ पर आप पूजा पाठ का सामान, यहाँ भोजन भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गरीबों को भोजन करवाते हैं। पूड़ी, सब्जी, पराठे, चावल, छोले इत्यादि भोजन बना रहता है। और यदि आप गरीब को भोजन करना चाहें तो प्रत्येक थाली 20 रुपये यहाँ मिलती है। यदि आप 5 व्यक्ति को भी भोजन कराना चाहें तो आपको कम पैसे में भी आप 5 लोगों को भोजन करवा सकते हैं। ये शाम का समय हो गया और मुझे कुछ चाय पीना है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं उसी दुकान को ढूंढ रही हूँ जहाँ पर एक चोटी वाला दुकान करके पुराना दुकान है। इसके पहले भी मैं उसी दुकान में चाय पी थी, बहुत दिन पहले की बात। ये शाम का समय है और यहाँ शाम के 6:30 से संध्या आरती होती है। तो यहाँ दोस्तों अब लगभग लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। ये संध्या आरती शुरू होने वाली है और यहाँ पर आप वैदिक मंत्र उच्चारण शुरू हो चुका है। करीब 1 घंटा तक माँ गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। और यहाँ इस आरती को देखने के लिए लोग कोने कोने, भारतवर्ष के कोने कोने से इसी घंटा घर के पास पहुँचते हैं। ये हर की पौड़ी का स्थान है और यहाँ पर आरती का पूजा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ के बाद हम लोग गंगा आरती देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े। हमारा जो पड़ाव है 1 दिन का है, ट्रैवल हरिद्वार ट्रैवल इन 1 डे। तो दोस्तों हम लोग गंगा आरती में यहाँ शामिल हुए, गंगा आरती का लाभ उठाया, उसके बाद हमारा पड़ाव आगे बढ़ा। तो दोस्तों इस तरह हमारी हरिद्वार यात्रा 1 दिन में कंप्लीट हो गई और मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। मैं हरिद्वार से रिलेटेड 1-2 वीडियो और डालूंगी, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। यदि जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आगे आने वाले दिनों में मैं अयोध्या और काशी और बनारस की वीडियो अपलोड करूँगी, पर मेरे पास डेली ब्लॉग भी आते हैं, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।